हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है कुंडली के दशम भाव पे। कुंडली का दशम स्थान जो कि हमारा कर्म क्षेत्र है और ये हमारे कर्म की प्रकृति को दर्शाता है कि आप किस स्वभाव के साथ, किस प्रकृति के साथ किसी चीज़ को, किसी कर्म को करते हो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर एक्शन, ये हमारा 10th हाउस डिनोट करता है। मान लीजिए किसी का सूर्य दशम स्थान में है। अब सूर्य एक हॉट प्लैनेट है और आपके कॉन्फिडेंस को, विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये जातक कोई कर्म करता है तो ये इसका आत्मविश्वास अच्छा होता है, ये विश्वास करता है, इसका बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाएगी, जो भी मेरा एंड गोल है वो मैं अचीव कर लूँगा। अब वो होता है काम, नहीं होता है, ये तो डिपेंड करता है कि क्या मैटर है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना टाइम लगेगा उसको अकम्प्लिश करने में। बट नेटिव ये बिलीफ लेकर चलेगा कि उसका काम हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस फ्यूल करता है अपने एक्शन में। तो ये है सूर्य की प्रकृति दशम स्थान में। अब मान लीजिए किसी का मंगल दशम स्थान में है। मंगल बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत बोल्ड है, करेजियस है। तो ऐसे में इन लोगों को अगर कभी सिंगल हैंडेडली बहुत सारी जॉब्स मैनेज करनी पड़ जाए तो ये कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने स्टार्टअप ज्वाइन किया, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं आपको असिस्ट करने के लिए, मतलब जो इनफ रिसोर्सेज या पीपल विच आर नीडेड टू अकम्प्लिश सम सेट ऑफ जॉब, अगर वो नहीं भी हैं तो ऐसे में जातक को अगर सिंगल हैंडेडली कुछ मैनेज करना पड़ जाए तो वो कर लेगा, मल्टीटास्किंग भी कर लेगा। क्यों? एनर्जी का पावर हाउस है। अगर मंगल दशम स्थान में तो आपके दशम स्थान में कौन से ग्रह स्थित हैं वो डिफाइन करेंगे कि आपका नेचर ऑफ एक्शन क्या है। जब दशम स्थान में कोमल ग्रह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा है, तो अब चंद्रमा जन समूह को दर्शाता है। तो ऐसे में नेटिव कभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच के कोई कर्म नहीं करता है। उसको ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों की लाइफ में भी डिफरेंस आए या लोगों को ये अच्छा लगे, वो अप्रिशिएट करें। तो यहाँ पे वो लोगों से जुड़ के उनके हित के बारे में भी सोच के कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं करेगा कि उसमें सिर्फ उसका ही हित छुपा हो और किसी का नुकसान हो जाए तो वो ऐसा कर दे। क्योंकि चंद्रमा इमोशन है, तो यहाँ पे आप एक बिलोंगिंगनेस फील करते हो विद एवरीबडी अराउंड यू, विद नेचर एंड एवरीथिंग। तो ऐसे में आप कुछ जो भी करोगे उसमें आप पहले ये एनालाइज करोगे कि कहीं मेरा कोई एक्शन दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। अगर नुकसान पहुँचा रहा है तो फिर या तो मैं इस काम को रोक देता हूँ या फिर मैं इसकी सहमति लेता हूँ। तो ये कह सकते हैं कि इस जातक के कर्म में एक कोमलता छुपी हुई है, और कोमलता का मतलब है दूसरे के बारे में भी सोचना। देखिए, जो पापक ग्रह होते हैं वो आपको उग्र और पापक बनाते हैं। क्यों? पापक का मतलब है आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप दूसरे के बारे में उसका क्या होगा क्या नहीं उतना नहीं सोच रहे हो। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश करते हो। तो जब उग्र प्लैनेट्स हैं 10th हाउस में तो आप किसी को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसमें क्या है, अगले को ऐसा लगता है कि उसका लॉस हो रहा है या वो दब रहा है, आप उसको दबा रहे हो, इस तरह से। अगर दशम स्थान में गुरु है तो गुरु ज्ञान का कारक है, सात्विक है और एक शांत ग्रह है, और आपकी कॉन्शियस लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, अवेयरनेस को डिनोट करता है। तो ऐसे में आपका जो कर्म है उसमें आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उनके कर्म में अवेयरनेस है। अगर इनको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है किसी नेगेटिविटी के चलते, किसी नेगेटिव इंटेंशन के चलते, तो हो सकता है कि अगर वो पर्सन थोड़ा सा इनोसेंट है या उस टाइम में उसको कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो वो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपके इन्फ्लुएंस में आ जाए। लेकिन जब किसी चीज़ को करने की बात आएगी, मान लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हो और आप उस पर्सन को इंक्लूड करना चाहते हो जिसका गुरु दशम स्थान में है, तो हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा इनोसेंट है या उसको उतनी नॉलेज नहीं है तो वो आपके प्लान को ज्वाइन करने के लिए कभी, वैसे यूजुअली इतना मैंने कभी देखा नहीं है कि जिनका दशम स्थान में गुरु है उनको कोई नेगेटिव पर्सन इन्फ्लुएंस कभी कर पाए। लेकिन आउट ऑफ इनोसेंस, आप नए आए हो किसी चीज़ में, आपको इतना आइडिया नहीं है, अगर आप इन्फ्लुएंस भी हो गए, लेकिन जब वो कर्म करने की बारी आएगी तो आप पीछे हट जाओगे। क्यों? यही है गुरु की ब्लेसिंग कि वो आपके कर्म को शुद्ध रख रहा है, अशुद्ध नहीं होने दे रहा है। तो कोई गलत काम करने से आपको गुरु बचा लेगा, स्पेशली उस पर्सन के प्रति या उस किसी गोल के प्रति जो जिससे किसी का नुकसान हो सकता है,
कोई पर्सन है बहुत अच्छा है, आप अनजाने में उसके साथ बुरा करने जा रहे थे, तो यहाँ पे गुरु आपको बचा लेता है कि अपनी अवेयरनेस से ऑपरेट करो और अपने कर्म को शुद्ध रखो। आपके कर्म में जो इंटेंशन छुपा हुआ है उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीड नहीं होनी चाहिए, बहुत लस्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपना ही आपको मतलब है, मतलब सिद्धि नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपना मतलब ही लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी गुरु जिनका दशम स्थान में होता है वो हो सकता है बहुत जल्दी बहुत कुछ ना अचीव कर पाएँ। अगर ये अचीव भी करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, एक स्टेडी पेस पे करते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टेडी तो होती है, क्योंकि भाई गुरु है, आपको ग्रेविटी तो दे देगा, आपके कर्म क्षेत्र को स्टेबिलिटी देगा, आपका जहाँ पे भी कर्म जा रहा है वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। बट क्योंकि गुरु सात्विक है, गुरु अवेयरनेस है और गुरु आपकी कॉन्शियस लिविंग के एलिमेंट को डिनोट करता है, तो कॉन्शियस लिविंग का मतलब क्या है कि मैं किसी एक ही चीज़ को नहीं पकड़ रहा हूँ, मेरे को सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए, तभी लाइफ बैलेंस्ड हो पाएगी। तो गुरु अगर दशम स्थान में है तो जातक दूसरों के प्रति सहायक होता है। जैसे अगर कोई उसके पास मदद लेने आया तो वो सुनेगा, अगर वो पोजीशन में होगा कि वो उसकी हेल्प कर पाए तो करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु का जो अस्तित्व है वो ये है कि बैलेंस करो, बैलेंस लाओ, प्रकृति में बैलेंस होना चाहिए। तो आपके अंदर आपके कर्म में अगर गुरु का एलिमेंट आ रहा है तो आप ये चाहोगे कि अगर इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अगर इस मेरे किसी एडवाइस से, किसी हेल्प से अगर इसकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है तो मैं इसकी बैलेंस कर दूं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों का नेचर थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र आपका सिर्फ करियर ही नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि दशम स्थान सिर्फ आपके करियर को डिनोट नहीं कर रहा है, आपके हर तरह के कर्म को दर्शा रहा है कि आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, किसी भी वर्टिकल में आपका कर्म क्या है और कर्म के पीछे छुपा इंटेंशन क्या है, आप किस प्रकृति से, किस नियत से कोई कर्म करते हो, ये दर्शाता है आपका दशम स्थान। अब अगर शुक्र दशम भाव में है, शुक्र रचना है, क्रिएटिविटी है, कंस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, तो दशम भाव में शुक्र का होना ये दिखाता है कि आपके कर्म में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच छुपी हुई है और आप उसी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर अपना कोई भी काम करते हो। ऐसे लोगों की लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी, डिस्टर्बेंस क्यों ना हो जाए, एक हैवॉक क्यों ना आ जाए, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि शुक्र इनके कर्म को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दे रहा है। मतलब जातक की इन जनरल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, तो वो जब रचना से जुड़ जाएगा तो वो डिस्ट्रक्शन से नहीं जुड़ेगा। तो ये है शुक्र का आशीर्वाद दशम स्थान में। हो सकता है वो आपको बहुत एम्बिशियस ना बनाए लेकिन बहुत क्रिएटिव बना दे, और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है तो फिर कोई चीज़ उसके लिए मुश्किल है ही नहीं, उसको फेम भी मिलेगा, उसको पैसा भी बहुत मिलेगा, उसका लाइफस्टाइल, स्टेटस सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र का जो मैग्नेटिज्म है वो आपको अपने आप ये सारी चीज़ें ला कर देता है। क्यों? क्योंकि आप अब उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन कर रहे हो जो कि शुक्र की फ्रीक्वेंसी है, एंड विच इज़ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। बुध का दशम भाव में होना ये दिखाता है कि आपके कर्म की जो प्रकृति है उसमें आप बुद्धि लेकर चलते हो। आप विदाउट इंटेलिजेंस, ये कि इंटेलिजेंस अपना साइड रख दिया और उसके बाद कोई काम करा, आप ये नहीं करते हो। आप अपने इंटेलिजेंस को हमेशा साथ में लेकर चलोगे ही, और आप इसमें बिलीव करते हो कि ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, मेरा भी फ़ायदा हो, अगले का भी फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि बुध एक व्यापारी ग्रह है और व्यापारी को पता है बहुत अच्छे से कि जब तक एक विन विन सिचुएशन नहीं होगी तब तक मैं एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अटेन नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है मेरे को कुछ दिन फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो मैं एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वहाँ पे अगर मैं अगले से काम ले रहा हूँ तो उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि वो भी ग्रो कर रहा है, उसका भी मुनाफा हुआ है। तो ये चीज़ होती है जिनका बुध दशम भाव में होता है। साथ में आप अपने को अपग्रेड करते रहते हो, आप लर्न करते रहते हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ क्यों ना हो। जैसे सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तो नहीं है 10th हाउस, आपका कर्म है। लाइफ के किसी भी वर्टिकल में आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आपका 10th हाउस है। तो मान लीजिए पर्सनल लाइफ है, आपने कुछ गलतियाँ करी थी, आपने कुछ नादानियाँ करी थी, जो भी था, अब आप लर्न करते हो। इट बिलीव्स इन दैट येस आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स एंड वट एवर इट टेक्स आई एम गोइंग टू इम्प्रूव।
and I'm going to learn that how I can improve this particular area of my life, be it professional life, personal life or any area of your life. अब बात करते हैं जब दशम स्थान में राहु होता है। राहु के कई स्वभाव हैं। दशम स्थान में राहु के होने का मतलब ये है कि आपके कर्म में राहु का एलिमेंट है, और अगर ये ऐसे साइंस में हुआ जैसे कि एयर साइंस में, तो आप अपने मतलब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ you'll be very much concerned about your gains and maybe totally concerned about your gains, which is not wrong. It depends कि किसका क्या नेचर है, बट कभी कभी आप इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हो किसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, कि आप कभी कभी इस डिटेल को ओवरलुक करते हो कि कहीं उसमें किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है। राहु का दशम स्थान में होना ये भी दिखाता है कि आप अपने कर्म में कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा चेंज करते रहते हैं अपने प्रोफेशंस को, या इनका मन करता है कभी मुझे ये करना है, कभी मुझे वो करना है, लेकिन हाँ, एक डायरेक्शन फॉर्म करना कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, ये इनको बहुत बाद में पता चलता है अपनी लाइफ में, जब ये इवॉल्व होते हैं ओवर द पीरियड। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्यूरियस होते हैं नई चीज़ों को जानने के लिए, लर्न करने के लिए, क्योंकि राहु एक तरीके की हंगर है, और अब आपके कर्म में वो हंगर आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी भूख हम कह सकते हैं। भाई राहु छोटी मोटी बातों से, छोटे मोटे अचीवमेंट से और छोटे मोटे गेन से खुश होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है राहु। तो आपकी भूख बहुत बड़ी है, तो आपके कर्म में आप जो भी कर रहे हो, आपका एंड रिज़ल्ट आप चाहते हो कि वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करो। आपको छोटा मोटा अचीवमेंट या छोटे मोटे गेन्स ये आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं प्रोफाइल स्विच कर दूं क्या, मैं ये करने लगूं क्या, वो बिज़नेस करूं क्या। बस इनको क्या समझना है कि आपको एक डायरेक्शन फॉर्म करना है। आप आज कुछ सोच रहे हो, कल कुछ सोच रहे हो, क्योंकि राहु भ्रम भी है, राहु कन्फ्यूजन भी है, तो आपके कर्म में भ्रम भी आ रहा है, कन्फ्यूजन भी आ रहा है। कभी कभी ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको लगेगा मैं ये काम कर ले जाऊँगा, और वो उसमें अचानक चले जाते हैं। उन्होंने ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस कोई भी एनालिसिस नहीं किया हुआ है, क्या वो ये सच में करना चाह रहे थे या सबकी देखा देखी करना चाह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया गेन करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जब आप कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आप वो चीज़ सच में करना चाहते हो। और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि आप जो भी करते हो, आपका जो भी नेचर ऑफ एक्शन है, आप उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, उसको इवॉल्व करिए, और आप अपनी मतलब सिद्धि में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि आप ये इवैल्यूएट ही ना कर पाएँ कि जो मेरा कर्म है वो दूसरे का या मेरा कहीं नुकसान तो नहीं कर रहा है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब शनि अगर दशम स्थान में है, तो शनि पेशेंस को डिनोट करता है, तो आपके कर्म में पेशेंस होगा, और अगर नहीं है, मान लीजिए शनि पीड़ित है, तो आपको पेशेंस लाना पड़ेगा। अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग जो है स्टार्टिंग में मैंने देखा है, अर्ली ईयर्स ऑफ देयर करियर दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच, रादर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ब्रशिंग देयर स्किल्स एंड अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, कि ये अपने आप को एलिजिबल बनाते हैं। दैट बिफोर आई आस्क फॉर दिस पैकेज आई शुड बी एलिजिबल, आई शुड डू जस्टिस टू माई जॉब। मैं इतना लायक होना चाहिए कि मैं इस पैकेज को, इस इनकम को डिमांड कर पाऊँ। तो शनि जब दशम भाव में होगा तो उसके कर्म की ये प्रकृति होती है। दूसरी चीज़ ये है कि शनि बड़े काम कराता है आपसे, वो जो सबके हित के लिए हैं, कुछ रेवोल्यूशन लेकर आए, कि आपको किसी ने याद किया कि यार जब कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, सब अपने मतलब में लगे हुए थे, अपने बेसिक्स में फंसे हुए थे, नेसेसिटीज़ में फंसे हुए थे, एक पर्सन था जिसने बहुत कुछ गो थ्रू करके और डिफ़िकल्टीज़ को अंडरगो करके एक कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहा, और उसने बहुत कुछ झेला भी उस दौरान, लेकिन उसका विजन था, उसका आइडिया था, और उसने वो करके दिखाया। तो इस तरह की प्रकृति हो सकती है जब शनि आपका दशम भाव में होता है। अब बात करते हैं जब केतु दशम भाव में होता है। केतु क्योंकि डिटैच कर देता है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है जब आपके इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस की बात आती है कि मुझे तो आता है और मैं ज़्यादा लर्न नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा अपग्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि कुंडली में केतु जहाँ पे भी है, आपने उस भाव से जुड़े, उसके कारकत्वों से जुड़ा काम किया होगा, अच्छा खासा काम किया है अपने पूर्व जन्म में, तो आपको इस लाइफ में, इस बर्थ में ज़्यादा वो नीड नहीं फील हो रही है कि मैं अपना बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ पे दूँ। लेकिन ये तो कर्म क्षेत्र है और यहाँ पे तो हमेशा योगदान देना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसे लोग मंक बनने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो कर्म स्थान है
आप ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दशम भाव इतना इंपॉर्टेंट भाव है, यहाँ से पूरा गेम चेंज होता है। आप कुछ रेस कर रहे हो और आपने रेस कर लिया, अगर आपने उस चीज़ पे लगातार काम किया है तो आपने उस चीज़ को रेस कर लिया। तो ऐसे में जो लोग मंक, बिकॉज़ ये मायावी प्लैनेट है और बहुत सारे कारणों से कभी कभी हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी उस तरह से परस्यू नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। लेकिन जिनका केतु दशम भाव में है, स्पेशली अगर वो गुरु की राशि में है, तो ये एक बहुत एक्सेलेंट पोजीशन होती है मंक बनने की या उस तरीके की लाइफ को परस्यू करने की। और अगर आप अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में ही हैं तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए कि आपको लर्न करना है, अपग्रेड करते रहना है। आपको ऐसा फील नहीं करना है कि मुझे सब कुछ आता है या मैं ये कर ले जाऊँगा, बिकॉज केतु इज़ ब्लाइंड, डोंट फॉरगेट दैट। और कभी कभी आप ब्लाइंड हो जाते हो इन इवैल्यूएटिंग एंड ऑब्जर्विंग योर ओन परफॉर्मेंस। तो ये था सारे ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली के दशम भाव में और कैसे वो आपके कर्म को और आपके कर्म की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।